हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए फी लीटर इजाफे का ऐलान कर दिया। नई कीमत 282 रुपए हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत में 5 रुपए 78 पैसे इजाफा। हाई स्पीड और लाइट डीजल की कीमत बरकरार रहेगी। अक्टूबर में भी हमारे साथ मुज़ाकरात हुए। बाजवा ने पूरा इख्तियार जो है जनरल फैज़ हमीद को दिया। जनरल फैज़ हमीद के साथ बैठे थे चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही। मेरे साथ बैठे थे अकरम दुर्रानी और तलहा महमूद। 6 आदमियों के मुज़ाकरात में बाकायदा असम्बली की तोड़ने की भी तारीख मुतय्यन हुई और इलेक्शन के नए शेड्यूल की भी तारीख मुतय्यन हुई और अगले साल मार्च में इलेक्शन कराने की भी बात तय हो गई। जब हमने धरना उठा लिया तो कहा जी हमने तो कोई बात नहीं की। 2019 का धरना किसकी यकीन दहानी पर खत्म किया? मौलाना ने रात से पर्दा उठा दिया। बोले जनरल बाजवा ने मुज़ाकरात का इख्तियार जनरल फैज को दिया। चौधरी बरादरान की मौजूदगी में बातचीत हुई। असेंबली तोड़ने की तारीख तय हुई। मार्च में नए इंतखाबात का वादा हुआ, लेकिन धरना खत्म होते ही वादा खिलाफी की गई। सरबराह PDM ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमारे खिलाफ फैसले देकर मुज़ाकरात का मशवरा देना ब्लैकमेलिंग है। चीफ जस्टिस ने तमाम इख्तियारात पर कब्जा कर लिया। हम इसे अदालती मार्शल लॉ समझते हैं। पार्लियामेंट एक्ट बना रही है, अभी एक्ट बना नहीं है और आप पहले कानून उसके खिलाफ फैसला दे रहे हैं। पार्लियामेंट के इख्तियारात पर कब्जा, कोalition कमीशन के इख्तियारात पर कब्जा। अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरह है तो फिर हम इसको अदालत कहने की बजाय एक अदालती मार्शल लॉ से ताबीर कर सकते हैं। कहते हैं फैसले तस्लीम करो, कैसे तस्लीम करें हम लोग? हमारे खिलाफ फैसला देने के बाद हमें कहता है कि आप बात करें, इसका माना है कि सुप्रीम कोर्ट भी हमें ब्लैकमेल कर रहा है। 2018 में झुरलू इलेक्शन हुआ। साकिब निसार उन्होंने पाबंदियां लगा दी थी, नून लीग न जीत सके। यही साकिब निसार साहब ने इसकी पूरी प्रोसीडिंग्स कार्रवाई उन्होंने सुनी और जब मुकम्मल हो गई कार्रवाई तो 8 महीने फैसला न दिया। क्यों? कि ऑरेंज लाइन मुकम्मल हो गई इलेक्शन से पहले, तो ये तो फिर नून लीग के वारे न्यारे हो जाएंगे। शेख रशीद के हल्के में तो आप पहुंच गए। आप चीफ जस्टिस थे, पोलिंग एजेंट थे या आप चीफ जस्टिस थे? उसके हल्के में आप क्या करने गए? 2018 में झुरलू इलेक्शन हुआ। साकिब निसार ने नून लीग का रास्ता रोका। आज भी पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है सबके सामने है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का लाहौर में तकरीब से खिताब। बोले साकिब निसार ने नून लीग को इलेक्शन हरवाने के लिए ऑरेंज लाइन ट्रेन का फैसला 8 माह तक रोके रखा। वो चीफ जस्टिस थे या शेख रशीद के पॉलिटिकल एजेंट? वजीर आजम ने कहा, हुकूमत को IMF का टूटा फूटा मुआहदा मिला। चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने तारीखी किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने तमाम शराइत पूरी कर दी है। अब IMF के पास मुआहदा न करने का कोई बहाना नहीं बचा। IMF का टूटा फूटा मुआहदा हमारी झोली में पड़ा। आज भी लकीरें निकाली जा रही हैं ताकि IMF के साथ मुआहदा हो जाए। हमारे पास कोई और चॉइस नहीं, हर कड़ी उनकी शर्त हमें माननी पड़ रही है और अब IMF के पास कोई बहाना नहीं है। तमाम शराइत मंजूर हो गई हैं। फ्रॉड का मुकदमा। तहरीक इंसाफ सिंध के सदर अली जैदी कराची से गिरफ्तार। मज़ाहमत पर अहलकारों ने धक्के दिए और अली जैदी को गाड़ी में बिठा कर ले गए। इमरान खान कहते हैं अली जैदी की गिरफ्तारी लंदन प्लान का हिस्सा है। हमारे 3000 कारकुनों को गिरफ्तार, अगवा और दहशत ज़दा किया गया। 27 रमजान या ईद के बाद जबान पार्क पर यलगार का मंसूबा बनाया जा रहा है। ऐसे हथकंडे कामयाब नहीं होंगे। ये लंदन मंसूबे का खमियाजा इंतखाबात में भुगत लेंगे। आईनी और सियासी बहरान, ग्रैंड डायलॉग की कोशिशें तेज। हुकूमत और PTI में मुज़ाकरात के लिए जमात इस्लामी सरगर्म। सिराजुल हक की वजीर आजम शहबाज शरीफ और इमरान खान से मुलाकातें। मुल्क भर में एक ही वक्त पर इंतखाबात की तजवीज़ दी। सियासी सूरत हाल को सियासी तरीके से मिल बैठ कर हल करने का मशवरा। बोले मुल्क किसी गैर यकीनी सूरत हाल का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इमरान खान को मुल्क के मुफाद के लिए सियासी जमातों से डायलॉग की दावत दे दी। राबते जारी रखने पर इत्तेफाक। कानून साजी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की मुंतखब पार्लियामान का राइट है। ये हक हम किसी और को नहीं देंगे, किसी अदालत का ये हक नहीं है। कानून साजी सिर्फ पार्लियामान का हक है, ये हक किसी और को नहीं देंगे। वजीर कानून आजम नजीर तारण कहते हैं जरूरत पड़ी तो दोबारा कानून साजी करेंगे। एक बिल अभी पार्लियामेंट में है, उस पर अमल दरामद रोक देना अफसोसनाक है। वो पार्लियामेंट के साथ खड़े हैं। कराची समेत सिंध के शहरी इलाकों की आबादी में एक कमी जाहिर हुई। असिस्टेंट कमिश्नर ने गफलत का मुजाहरा किया। मरदमशुमारी के अमल में मजीद 1 माह लग सकता है।
इदारा शुमारियात के इजलास में ब्रीफिंग। एहसन इकबाल की मरदमशुमारी मुकम्मल होने तक काम जारी रखने की हिदायत। गवर्नर सिंध ने मरदमशुमारी के लिए नादरा के रिकॉर्ड से मदद देने की तजवीज़ दे दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने फिर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। बोले मरदमशुमारी के जरिए शहरी सिंध जंग छेड़ी जा रही है। वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर इस्लामाबाद में ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक। नमाज जनाजा मौलाना फजलुर रहमान की इमामत में अदा कर दी गई। मैयत लकी मरवत रवाना की गई। दूसरी जानिब नमाज जनाजा दोपहर 2 बजे आबाई गांव ताजबी खेल में होगी। खुजार में कोयटा कराची कौमी शाहरा पर कार और ट्रक में तसादुम। 6 पुलिस एहलकारों समेत 7 अफराद जाँ बहक। पुलिस एहलकार कोयटा में ट्रेनिंग मुकम्मल करके ईद मनाने बेला जा रहे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार ताज़ियत। शोहदा के बच्चों की माली मदद और किफालत के इक़दामात की हिदायत। सवात में रास्ते के तनाज़े पर फरीक़ैन में तसादुम। फायरिंग से बाप बेटे समेत 5 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। कश्मीर के कच्चे में पुलिस की कार्रवाई। हनी ट्रैप के जरिए अगवा होने वाले लाड़काना के 2 टिकटॉकर्स बाजियाब। डाकुओं ने फरमान मिरानी और सईद भट्टी को फेसबुक के जरिए मेले पर बुलाया था। नॉर्थ कराची सेक्टर 11A में पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में एक डाकू मारा गया जबकि दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। वाक़े की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। साइड सुपर हाईवे पर मुबैना पुलिस मुकाबला। एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। रहीम यार खान के कच्चे में घमसान का रन। पुलिस का ग्रैंड ऑपरेशन। 3 साल बाद कच्चा कराची के नोगो एरिया में दाखिल। मुताद्दिद गिरोहों के ठिकाने तबाह। एडिशनल IG और RPO बहावलपुर का इलाके का दौरा। सिंध में कश्मीर के कच्चे में डाकुओं का पुलिस चौकी पर हमला। 2 एहलकार शहीद। SHO समेत 4 जख्मी हो गए। CTD ने डाकुओं के बैरून मुल्क मजीद राबितों का पता चला लिया। पुलिस फोर्स से लड़ने वालों को भारत और अफगानिस्तान समेत 14 ममालिक से व्हाट्सएप कॉल्स की जाती रही। कच्चे में होगा पक्का ऑपरेशन। पाक फौज की खिदमात लेने का फैसला। वजारत दाखिला की असम्बली काबीना को अरसाल। पंजाब हुकूमत ने इब्तदाई तौर पर पाक फौज की खिदमात 5 मई तक मांगी। तौसी का फैसला ऑपरेशन की सूरत के मुताबिक होगा। पंजाब हुकूमत के मुताबिक डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन में आर्मी जवानों, गाड़ियों और आलात की जरूरत होगी। पुलवामा एक ड्रामा। पाकिस्तान था निशाना मगर सच को आज नहीं। मोदी के अपने भोरे सच्चाई बताने लगे। मकबूजा कश्मीर के साबिक गवर्नर सीतापाल मलिक का कहना है मोदी सरकार को हमले का पहले से इल्म था मगर फौजों को बचाने के बजाय मरवा दिया। सारा मलबा पाकिस्तान पर डाल दिया। जब मामला उठाया तो मोदी ने खामोश रहने को कहा। पुलवामा ड्रामे का मकसद बीजेपी को इंतखाबात में फायदा पहुंचाना था। सूडान में फौज और पैरामिलिट्री फोर्स के दरमियान झड़पें। सऊदी अरब का मुसाफिर तैयारा फायरिंग की जद में आ गया। मुसाफिरों और अमले को खर्तूम में कायम सफारत खाने मुंतकिल कर दिया गया। परवाज़ें ताहुक्म सानी मौत तक। हारिस की बर्क रफ्तार बॉलिंग। बाबर की शानदार सेंचुरी। न्यूजीलैंड के पास कोई जवाब नहीं। पाकिस्तान ने दूसरे T20 में भी कीवी टीम को एकतरफा मुकाबले के बाद 39 रन से हरा दिया। हारिस रऊफ की 4 विकेटें। पाकिस्तान की जानिब से कप्तान बाबर आजम ने 58 गेंदों पर नाकाबिल शिकस्त 101 रन बनाए। 11 चौके और 3 छक्के शामिल। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं जवाद कमाल। हेडलाइंस आपने जानी। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम सुपर ओवर। देखते रहिए समा।